जैक दिल्ली की काउंसलिंग की कुछ ही दिन बचे हैं और उसमें कैसे एक अच्छी चॉइस लिस्ट बनाएं, क्योंकि मेरे पास एक चॉइस लिस्ट है जो कि अगर 50-60 हज़ार रैंक हो और एक बॉय हो तो उसको भर के देख सकते हो कि आप किस तरीके से इस चॉइस लिस्ट को सजाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उस चॉइस लिस्ट को देखते हैं। आईआईटी So hey friends, मेरे पास एक क्लाइंट आया था yesterday and we were discussing on what was the problem with whatever choice list she had made. Approximately her rank was समझिए तो 20-25 हज़ार के आसपास and और उससे ज्यादा ही होगा. So what was the problem she was facing? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके पास ये choice list उन्होंने बनाया. The choice list was completely inorganized. ऐसा choice list आपका भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल में चलिए भाई हमने NSUT दिया, हमने सारे डेटा को दिया, जो कॉलेजेस हमें ब्रांचेस चाहिए था उनको दिया, हमने फिर ट्रिपल आईटी दिया, बट उनको ट्रिपल आईटी जाना है, बट हमको ट्रिपल आईटी मिल नहीं सकता. दैट इज व्हाई शी इज लिस्टिंग डाउन. बट ऐसे चॉइस लिस्ट नहीं बनता है दोस्तों. देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है. अगर किसी सिनेरियो में हम समझते हैं कि हमें 34 चॉइस लग जाता है, विच इज डीटीयू का आईटी लग जाता है, बट अब हम अपग्रेड कराने से डरेंगे. व्हाई हम डरेंगे, क्यों? देखिए अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो दाउ देयर इज अ चांस कि आपको एनएसयूटी में मैकेनिकल मिलेगा, विच यू रियली डोंट वांट. आप नहीं चाहते. आप एनएसयूटी में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऊपर वाले ब्रांच में मिल जाएगा जो दूसरा मेन कैंपस, या फिर आपको डीटीयू का मैकेनिकल मिल सकता है, बट आप डीटीयू का आईटी नीचे रख दिए. ऐसा नहीं कर सकते आप. आपको आपकी रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से एक प्रॉपर चॉइस लिस्ट आपके पास होनी चाहिए. सो हम क्या किए, उनको हम समझाएं कि एग्जैक्टली आपको पैरेलल लिस्टिंग तरीका आप अपना सकते हैं. जैसे कि आप सीएससी, सीएससी, आईटी, आईटी, ईसी, ईसी कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी ऑर्डरिंग होनी चाहिए. तो उसके बाद उनके पास एक ऑर्गेनाइज चॉइस लिस्ट बन के आया. देखिए पहले उन्होंने ट्रिपल आईटी रखा, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग शी वांट्स टू गो. देन हम क्या, उनके बाद एनएसयूटी का द्वारका कैंपस रखा, फिर हम वहां पर जो है ट्रिपल आईटी रखा, और फिर देन वी मूव टू डीटीयू का सीएससी, एंड सिमिलरली वी मूव डाउन विद बेटर ब्रांचेस लाइक मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग एंड एक्स्ट्रा. Then we move to electronics side because हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर एनएसयूटी का दूसरा कैंपस हमने रखा. एंड देन व्हेन एवरीथिंग गॉट फेल्ड तब हम मैकेनिकल जो है इनको रखेंगे, बिकॉज अब ये लगता है एग्जांपल में सोचिए आप 34 नंबर चॉइस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलता है डीटीयू में, अगर आप अपग्रेड कीजिएगा देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर अपसाइड. आपका बेटर है अपसाइड. नाउ द चॉइस लिस्ट इज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड. आप इसे फॉलो कर सकते हैं नो डाउट, बट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप इसको और बेटर कर सकते हैं एंड यू हैव टू मेक इट रियली बेटर सो दैट कि आपको आपका मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले. एंड सिमिलरली अगर हमें नीचे के भी ब्रांचेस मिलते हैं देन आल्सो इफ वी अपग्रेड वी आर गेटिंग द बेटर चॉइसेस. तो आप इनको जो है ना कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना सीखिए. हम लोग एक रियली मीटिंग करते हैं, 1-to-1 फोन कॉल एंड वीडियो कॉल सेशंस लेते हैं. तो आप लोग प्लीज इसको रजिस्टर कर सकते हैं vivek.iitkgp.com पे और मुझसे बात कीजिए और अच्छे से इसको अपग्रेड कीजिए. अदरवाइज यू कैन रियली फॉलो द स्ट्रेटजी व्हिच आई हैव टोल्ड यू फॉर जैक दिल्ली काउंसलिंग. एंड हमने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था, हमने प्रीवियस वीडियो पे हमने इसको और अच्छे से डिस्कस किया था. तो मैं ओपन करता हूँ आपके लिए वो वीडियो. तो हमने उस वीडियो में जैक दिल्ली काउंसलिंग का पूरा चॉइस लिस्ट आपको बनाना सिखाया था. एक एक्सेल शीट दी थी जिस एक्सेल शीट से आप पूरी की पूरी चीजों को और बेटर तरीके से कर पाते, राइट.